मुच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवतां नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुवन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। इस अध्यात्म विद्या केंद्र में समुपस्थित समस्त आत्मस्वरूप संतजन भक्तजन, श्रीमद् भगवद गीता का चतुर्थ अध्याय। भगवान ने जो मूल सूत्रभूत उपदेश दिया, मेरा जन्म भी रहस्यमयी है और मेरे सारे कर्म भी रहस्यमयी हैं। साधारण लौकिक पुरुष मेरे जन्म के रहस्य को और मेरे कर्म के रहस्य को ठीक ठीक समझ नहीं पाता। अगर कोई सत्संग से प्रेम है, संत की शरण में है, तत्व का चिंतन करता है, तो उसको मेरे जन्म के रहस्य को भी और कर्म के रहस्य को भी तत्व से ज्ञान हो जाएगा। वास्तविकता में जो यथार्थ है कि मेरा जन्म भी मायिक है और मेरे कर्म भी सारे औपाधिक हैं, तत्व दृष्टि से मैं कुछ भी करता नहीं। और जिसको ये बोध हो जाएगा, वो जब शरीर छोड़ेगा तो उसको दोबारा कभी पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ेगा। ये यहाँ पर एक प्रतिपाद्य विषय है, ये मूलभूत एक सिद्धांत है। अब इस बीच में भगवान ने कहा कि जैसा मैं कह रहा हूँ, मुझको प्राप्त करने वाला कोई एक नहीं, अनेकानेक लोगों ने प्राप्त किया है। जिन्होंने ज्ञान रूपी तप किया, साधना किया, वो बहुत सारे लोग मुझको प्राप्त किए हैं। लेकिन बीच में एक बात और आ गई कि हाँ, सब लोग मुझको चाहते ही नहीं, तो मैं क्या करूं। अब जो मेरे पास जिस भाव से आता है उसकी मैं उसी कामना को पूरा कर देता हूं। कोई फल की कामना से आया तो फल मैंने प्रदान कर दिया, और कोई निष्काम भाव से आया तो उसको मैं मुमुक्षु बना देता हूं। और कोई तत्वबोध की इच्छा से आया, जिज्ञासु, तो उसको मैं तत्व ज्ञान प्रदान करके मुक्त कर देता हूं। तो ऐसा तो लगता है कि कहीं आप में राग द्वेष तो नहीं है, पक्षपात तो नहीं है। भगवान ने कहा ना, ये बात नहीं है, मेरे भीतर जरा भी कोई पक्षपात नहीं है। हाँ, और मुझको सब लोग चाहते नहीं, क्योंकि संसार के लोग छोटी छोटी कामना है, इस कामना की पूर्ति के लिए ये कर लूँगा, इस कामना की पूर्ति के लिए अमुक देवता की उपासना कर लूँगा, इस कामना की पूर्ति के लिए अमुक देवता की उपासना कर लूँगा। तो छोटी छोटी कामनाएं हैं, अमुक अमुक देवता की उपासना करता रहता है, देवता उसके कामना के अनुसार उसको फल प्रदान कर देते हैं, और जीव इसी में सारा जीवन खपा देता है। मुझ परमात्मा को समझना ही नहीं चाहता कि मैं तो सब कुछ करते हुए भी अकर्ता हूँ। ये सारी सृष्टि की उत्पत्ति करते हुए भी मैं कुछ नहीं करता हूँ, सारे जगत का पालन करते हुए भी मैं कुछ भी नहीं करता हूँ, सारी सृष्टि का संहार करते हुए भी मैं कुछ नहीं करता हूँ।
जो मेरे इस सब करते हुए भी मैं कुछ नहीं करता हूँ। क्या सूत्र है? जन्म कर्म चा में दिव्य। हाँ, एवं यो वेति तत्वतः। तो मेरे जन्म के रहस्य को जैसे मेरा जन्म माइक है ऐसे समझ लेगा तो उसको समझ में आएगा जीव को कि मेरा भी जन्म माइक है। भगवान अपनी माया शक्ति से आते हैं, वो नकली रूप है, व्यवहारिक रूप है, तो हमारा भी शरीर में आना कोई परमार्थ सत्य तो नहीं है, वो ये भी वास्तविक नहीं। भगवान के कर्म को समझ ले कि भगवान सारा कुछ करते हुए भी कुछ नहीं करते हैं, ये रहस्य को समझ ले तो जीव को अपने बारे में भी समझ में आ जाएगा कि हम भी कुछ करते हुए भी कुछ नहीं करते। इंद्रियां करती हैं, मन सोचता है, बुद्धि विचार करती है, मैं तो सबसे निर्लिप्त आत्मा। ये समझ लेगा तो शरीर छोड़ने के बाद उसको दोबारा आना नहीं। इस सूत्र को समझाने के लिए ये बीच में श्लोक आ रहा है। यहाँ पर जो ये श्लोक आ रहा है ये 4 वर्णों की उत्पत्ति करने का यहाँ पर प्रतिपाद्य विषय नहीं है। प्रतिपाद्य विषय जो मूल विषय है बताने का, यहाँ मूल विषय 4 वर्णों को हमने बनाया, यह मूल विषय नहीं है। मूल विषय क्या है कि सब करते हुए भी मैं कुछ भी नहीं करता हूँ। मेरे इस रहस्य को जो जानेगा वो शरीर छोड़ेगा तो दोबारा इस जगत में नहीं आवेगा, क्योंकि मुझको ही प्राप्त कर लेगा। इसीलिए उपक्रम उपसंहार की दृष्टि से देखा जाता है। वहाँ से शुरू किया है और आगे भगवान कहेंगे न माम कर्माणि लिम्पन्ति, मुझको किसी भी प्रकार का कोई कर्म लिपायमान नहीं करता। जो ऐसा जान लेगा वो भी कभी कर्म से बंधन में नहीं पड़ेगा। ये उपसंहार होगा। एवं ज्ञात्वा कृतम उपसंहार में आएगा। तो ये बीच में एक जो श्लोक आ गया बहुत ही ज्यादा विवादित, यहाँ 4 वर्ण की सिद्धि रूपी जो है यहाँ विषय नहीं है। यहाँ सिद्धांत है कि मैं सब करते हुए भी कुछ भी करता नहीं। हम लोग श्लोक पढ़ते हैं। श्री भगवानुवाच चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि माम् विद्य कर्तारमव्ययम् न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा इति मां योऽभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वतरं कृतम्। इस श्लोक का सीधा सा पहले अर्थ देखो। चातुर्य वर्ण्यम, चारों प्रकार के वर्णों की मया सृष्टम, मेरे द्वारा सृष्टि हुई है। आधार क्या बनाया? गुण और कर्म। गुण और कर्म के अनुसार हमने चारों वर्णों की सृष्टि मेरे द्वारा हुई है, मेरे द्वारा हुई है। लेकिन मूलभूत क्या है? तस्य कर्तारम अपि माम, ये चारों वर्णों की उत्पत्ति मेरे द्वारा होने पर भी तस्य कर्तारम अपि माम, माने वो करने के बाद भी माम विद्धि, मुझको ऐसा जानो अर्जुन, अकर्तारम अव्ययम, मैं बिल्कुल अकर्ता हूँ और अव्यय हूँ।
देखो सिद्धांत वहाँ पर नीचे पर है, यहाँ ऊपर है। ये विचार का विषय है। 4 वर्ण हमारे यहाँ पर। पहली बात तो समझना, पहली बात कुछ चीज़ें बहुत संक्षेप में 2-4 चीज़ें। पहली चीज़ है, इसको कहते हैं वर्ण। जैसे हमारे यहाँ का मूलभूत विषय है वर्ण आश्रम व्यवस्था। तो वर्ण, वर्ण शब्द कहते हैं वर्ण्यते अनेन इति वर्णः। वर्ण्यते अनेन, जिसके द्वारा वर्णन किया जावे, जिसके द्वारा विभाग करके अलग अलग समझाया जावे, उसी का नाम हुआ वर्ण। हाँ, आप जंगल में चले गए तो आप वर्णन करते हो, ये अमरूद का पेड़ है और ये आम का पेड़ है। अब वर्णन कर रहे हो ना, विभाग हो रहा है। ये बेल का पेड़ है और ये जामुन का पेड़ है। तो आप किसी तरीके से विभाग करके समझा रहे हो ना, ये इसका पेड़ है और ये इसका पेड़ है। तो जिसके द्वारा आपने वर्णन करके अलग अलग समझाया, उसको हमने कहा वर्ण। अच्छा, एक ही चीज का बगीचा हो तो अलग अलग पेड़ ना हो। आम के बगीचे में पहुंच गए, आम के बगीचे में पहुंच गए और आपने वहां के माली से पूछा तो वो भी बताएगा ये वाला आम्रपाली है, ये वाला दशहरी है, ये वाला देसी है, ये वाला चौसा है, ये वाला लंगड़ा है। ये सब आम के नाम हैं। तो सब का सब आम ही है। जितना वहां पर वर्णन किया है दर्जन प्रकार का, वो सब का सब आम है। लेकिन फिर भी उसने कहा कि इसका ये अलग नाम है, इसका ये अलग नाम है, इसका नाम रूप आकार प्रकार अलग होगा, इसका स्वाद अलग होगा, इसके अंदर की गुठली अलग तरीके की होगी। तो जिस चीज का आधार लेके वर्णन करते हैं उसी का नाम हो गया वर्ण। ठीक है, वर्ण्यते अनेन इति वर्ण। हाँ, आप किसी भी चीज में, ये रेशम का वस्त्र है, ये सूती वस्त्र है, ये प्लास्टिक का पॉलिस्टर वस्त्र है, आप वर्णन कर रहे हो ना। तो जिससे हम विभाग करके समझाते हैं उसी का नाम हुआ वर्ण। ठीक है, पहली बात। अगली बात समझना, यह जो वर्ण विभाग है, वर्ण विभाग, इसमें एक बात और समझ लो। हमारा आश्रम है, हमारा आश्रम है। आज के 10 साल पहले, 15 साल पहले यहाँ पर कुछ पेड़ लगाए गए, कोई कमरा बनाया गया, कहीं रसोई बनाई गई, कहीं कमरा बनाया गया, कुछ का कुछ हुआ। हाँ, किसका आश्रम है? जो देखने वाला है, बताने वाला है, उसने कहा स्वामी जी का आश्रम है, स्वामी जी का आश्रम है। ये पेड़ किसने लगाया? ये वाला कमरा किसने बनवाया? ये अमुक जगह पर गौशाला किसने बनवाई? यहाँ पर यज्ञशाला किसने बनवाई? किसने बनवाई? तो किसने बनवाई जो आज देख रहा है उसको ठीक ठीक पता तो नहीं। 15 साल पहले किसने बनवाया ठीक ठीक नहीं पता, तो कहेगा क्या किसने बनवाया? स्वामी जी ने। ये पेड़ किसने लगवाया? किसने लगाया? स्वामी जी ने। यहाँ पर रसोई किसने बनाया? स्वामी जी ने। तो सारा का सारा जितना भी कुछ बन रहा है वो सब का सब वो आरोप किस पर कर देगा? स्वामी जी पर। जबकि संभवतः उस पेड़ को मैंने ना भी लगाया हो सकता है वहां पर रसोई मैंने ना भी बनवाई हो, मेरे किसी भगत ने बनवाई हो। वहां पर गौशाला जो है बनाया किसी भगत ने बनाया, राजगीर भी ने बनाया, लेकिन आरोप किस पर होगा? किसने किया? स्वामी जी ने। बिल्कुल ठीक उसी प्रकार से इस जगत में जितना भी होता है और जिसके मूल कर्ता को हम समझ नहीं पाते कि कौन करता है, तो उसका हम आरोप कर देते हैं किसने किया? भगवान। हाँ, सृष्टि की उत्पत्ति किसने किया? भगवान ने। चला कौन रहा है? भगवान ने। सुख कौन देने वाला? भगवान। दुख कौन दिया? भगवान। तूफान कौन लाए? बोले भगवान। ज्यादा वर्षा हो गई किसने किया?
भगवान मतलब हर एक चीज का वास्तव में ठीक ठीक संसारी आदमी को पता नहीं कि करने वाला कौन है, तो वो जोड़ देता है किसके ऊपर? भगवान के ऊपर। यहाँ पर भगवान ये नहीं करें कि मैंने किया, भगवान करें मेरे द्वारा। माया शब्द का होता है अर्थ मेरे द्वारा। तो चातुर्वर्ण्यम, चारों प्रकार की जो वर्ण व्यवस्था है वो मेरे द्वारा बनाई गई है। अब भाई मेरे द्वारा, मैंने आज्ञा दे दिया माया को, प्रकृति को, उसने जीवों की उत्पत्ति कर दी, जीवों में अनेक प्रकार का विभाग हो गया, तो वास्तव में हमारे द्वारा की गई है। मैंने उसको कन्नी बसुरी लेके कमरा जैसे बनाने वाला नहीं बनाया। हाँ, मैंने बनाया और मेरे द्वारा बनाई गई, दोनों में अंतर होगा। मैंने बनाया और मेरे द्वारा की गई, दोनों में बहुत बड़ा सूक्ष्म भेद होगा। अर्जुन, ये सारा का सारा जगत में, तो ये भगवान के ऊपर एक तरीके से आरोप है कि ये अनादिकाल से जब चार वर्ण की व्यवस्था चली आ रही है, क्योंकि ये वेद में आता है, वेद हमारे अपौरुषेय हैं, परमेश्वर की श्वास प्रश्वास से वेद निकला है, और वेद में चारों वर्ण की बात आती है, वर्ण व्यवस्था की। तो ये चारों वर्ण व्यवस्था किसने बनाई? तो हमने कहा भगवान। हमने सीधा कह दिया भगवान पे। वास्तव में भगवान से पूछने जाओ तो हाँ, वही दृष्टांत हम कह सकते हैं। कमल के फूल को खिलाया किसने? सूर्य देवता ने। सवेरा हुआ, सूर्य देवता निकले, कमल का फूल खिल गया। सूर्य देवता निकले, चिड़िया चहकने लगी। तो हमने क्या कहा? चिड़िया को चहकाया किसने? सूर्य देवता ने। कमल के फूल को खिलाया किसने? सूर्य देवता ने। अंधकार को भगाया किसने? सूर्य देवता ने। और एक दिन सूर्य देवता से मिलना हो जावे, हाँ वैसे संभव नहीं है, लेकिन मान लो हम पहुंच जाएं उनके पास और सूर्य देवता कहें बताओ क्या जानना चाहते हो, तो हम कहें अंधकार को भगाया आपने, कमल का फूल खिलाया आपने, तो सूर्य देवता कहेंगे कौन सा अंधकार? आज तक तो मैंने उस अंधकार को कभी देखा ही नहीं। हम आरोप करते हैं सूर्य देवता पर कि उन्होंने अंधकार को भगाया, कमल के फूल को खिलाया, अनेक अनेक क्रियाएं हुई, हमको जगा दिया। अन्यथा सूर्य देवता की दृष्टि से वो कुछ भी करते नहीं। तस्य कर्तारम अपि माम विद्धि अकर्तारम अव्य। जहाँ वर्ण व्यवस्था की ये दो बातें समझना, ये ईश्वर पर कर्तृत्व का आरोप है, वास्तव में ईश्वर इसके कर्ता नहीं। ठीक है, दो बातें मैंने कही, ध्यान से समझना। पहली बात कि जिसके द्वारा वर्णन किया जाता है विभाग करके, उसका नाम होता है वर्ण, जिसके द्वारा विभाग करके। हाँ, दूसरी बात ईश्वर पर इसका आरोप है, जैसे सूर्य देवता पर क्रिया का आरोप है, अन्यथा परमात्मा के द्वारा परमात्मा कुछ करते उड़ते नहीं। तस्य कर्तारम अपि माम विद्य कर्तारम अप्य। जैसे सूर्य देवता की सन्निधि से क्रियाएं होती हैं, लेकिन सूर्य देवता कुछ करते नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीसरी बात, थोड़ा वर्ण व्यवस्था के बारे में एक बात समझें। इसके दो विभाग करो तब समझ में आएगा। दो विभाग, किसी भी चीज का दो विभाग करना पड़ता है। एक उसका बाह्य विभाग और दूसरा उसका अंतरंग विभाग, या इसको कह लो व्यष्टि में और समष्टि में। अब लगातार हम इस प्रसंग में विचार कर रहे हैं, व्यष्टि और समष्टि। अभी जैसे धर्म के विषय में हमने कहा व्यष्टि में भी और समष्टि में। ऐसे दो विभाग करो, एक बाहर की चीज और एक अपने भीतर की चीज। जरा सा समझना। अब आप बाहर इस समय गर्मी है, बाहर इस समय गर्मी है, और बाहर जो लोग हैं सबको गर्मी लग रही है। बाहर गर्मी है और जो लोग हैं सबको गर्मी लग रही है। हाँ, लेकिन हमारा अपना परिश्रम है कि मैंने कमरा बनाया और कमरे में एसी लगा लिया, तो अब कमरे का जो तापमान है, कमरे का जो टेम्परेचर है वो ठंडा है, कमरे का ठंडा है ना। लेकिन पूरे शहर का तापमान ठंडा
नहीं है ना। और बाहर वाला जो गर्मी है वो मेरे बस में नहीं है उसको कंट्रोल कर सकूं। बाहर वाले का नियंत्रण करना मेरे बस में नहीं है। वो ऋतु के साथ में गर्मी आएगी, ऋतु के साथ में बरसात आएगी, समय के साथ में ही सर्दी आवेगी जावेगी, और बाहर सबको लगेगा। हाँ, एक मेरी ये सामर्थ्य है कि मैंने अपने घर में बरामदा बनाया, कमरा बनाया, बरामदे में बैठ करके बाहर बरसात हो रही झमाझम, हम भीग नहीं रहे और उस वर्षा का आनंद ले रहे। एक परिश्रम क्या था कि बाहर वर्षा हो रही है, पेड़ों के ऊपर पत्तियां भीग रही हैं, पूरा खेत भीग गया, चारों तरफ पानी पानी हो गया, लेकिन मेरे ऊपर एक भी बूंद नहीं आई, क्योंकि मैं अपने बरामदे में अपने कमरे के पास बैठा और उसका आनंद। तो बाहर की स्थिति है बरसात की, आप जहां बैठे हो वहां एक बूंद भी पानी नहीं है। समझ में आ रहा है ना। तो बाहर मौसम अलग है गर्मी का, आप जहां बैठे हो वहां पर तापमान बिल्कुल ठंडी का। तो अंदर वाले का तापमान आपका बनाया हुआ है और बाहर वाला आपके बस में नहीं। बाहर वाले के साथ में आपको जीना ही पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा। हाँ, आप जब निकलोगे, जब आप बाहर जाओगे तो गर्मी सर्दी बरसात होगी। अब ऐसे दृष्टांत में समझना। तो बाहर वाले को हमने कहा बहिरंग और भीतर वाले को हमने कहा अंतरंग, ठीक है ना। हाँ, तो अपने अंतरंग जो स्थिति है उसका तो आप निर्माण कर सकते हो। आपको लगा कि नहीं एसी का टेम्परेचर कम है, ज़्यादा कर लो, या ज़्यादा है कम कर लो, तो भीतर वाले का तो आप अपने बस में है, निर्माण कर लोगे। बाहर वाले सबका आपके बस में ही नहीं, ठीक है ना। तो बाह्य स्थिति एक अलग होती है, उसको कहते हैं समष्टि। समष्टि बाह्य स्थिति अलग है, और जो व्यष्टि की स्थिति है अंतरंग अंतःकरण की अलग है। एक चीज और समझ लो, जैसे 4 युग हैं, हम इस पर आते हैं। हाँ, 4 युग हैं, सबको नाम याद है, सतयुग, त्रेता, द्वापर युग और कलयुग। अब बाहर की स्थिति क्या, बाहर का जैसे अंतरंग और बाहर की स्थिति में है कि चारों युग के समय का निरूपण किया गया है। 4,32,000 वर्ष की आयु है कलयुग की, ठीक है, ये बाह्य पूरे जगत का है। फिर इसको 2 से गुणा कर दो, 2 से इसका गुणा कर दो, तो जितना होगा उतनी आयु हो गई द्वापर की, 8,64,000, ठीक है। अब उसी 4,32,000 को 3 से गुणा कर दो, तो जितना गुणनफल आवेगा उतनी आयु हो जाएगी आपके त्रेता की। 3 से गुणा करेंगे तो कितना होगा, 12,96,000। अब उसी 4,32,000 को 4 से गुणा कर दो, तो जितना होवेगा उतनी आयु हो जाएगी सतयुग की। बाहर ये जो काल का वर्णन है विभाग, सतयुग का, त्रेता का, द्वापर का, कलयुग का, अपने समय के अनुसार आता और जाता है। ये बाह्य विभाग है बाहर का, इसमें कोई परिवर्तन नहीं। भागवत जैसे पढ़ते हैं ना, भागवत में है कि वो परीक्षित जा रहे थे और कलयुग सामने आ गया, कलयुग सामने आया और परीक्षित और कलयुग का संवाद हुआ। जब कलयुग उनके शरण में आ गया और परीक्षित ने कहा तुम देश से चले जाओ, तो कलयुग कहता है मैं क्यों चला जाऊं, अपने समय पर मैं आया हूं ना, मेरी बारी है। आप समझिए, हाँ, जैसे मेरा समय है ना, मेरी बारी, मेरा टर्न है इस समय। हाँ, सतयुग गया, त्रेता गया, द्वापर गया, तो मेरा समय है, तो मैं कैसे चला जाऊं, मेरा अधिकार है। हाँ, कैसे जाऊं मैं। हाँ, तब उन्होंने कहा ठीक है जाओ 4 जगह पे रहो, थोड़ा सीमित कर दिया, 4 जगह पे रहो। 5वां उन्होंने सोने का जगह दी, जहां सोना है वहां पर जाकर रहो, बस ऐसे सीमित किया, लेकिन उसको मार नहीं सकते ना। तो ये बाह्य व्यवस्था है युग का, ठीक है, बाहर का समष्टि पर। अपने अंतःकरण को अगर कभी समझना हो, कई बार सत्संग में आप सुन लोगे कि जिस समय पर आप अब अंतरंग में चले आ रहे हैं, जैसे मैंने कहा बाहर बरसात है और भीतर आप एक बूंद से भीग नहीं रहे हो, अंतःकरण में कैसे आओ, बोले जब आप सत्संग सुनते हो, शास्त्र की चर्चा सुनते हो, पूजा जाप करते हो, तो समझना कि आप सतयुग में हो।
सतयुग, सत का चिंतन होवे समझना वो युग हो गया सतयुग, जहां सत का विचार किया जा रहा है। हरि ओम तत्सत, ओम तत्सत इति निर्देशो, गीता जी में कहा जहां सत की चर्चा हो रही, सत का संग हुआ तो सत्संग हो गया। जितने समय पर सत्संग में बैठे उतने समय तक आप हो कहां पर? सतयुग में। अभी भीतर की बात है, अभी बाहर की बात नहीं, सबके लिए नहीं है। हाँ, जितने समय तक आप 3 गुण में आ गए, सत परमात्मा से नीचे उतरे और 3 गुण में आ गए। कौन सा 3 गुण? सत्गुण, रजोगुण और तमोगुण। उसमें आके व्यवहार करने लगे, तब वो समय हो गया आपका अंतःकरण 3 गुण से प्रभावित हो गया। तो वो सत स्वरूप परमात्मा से थोड़ा नीचे उतरे। एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, वहां से नीचे आ गए, तब आप आ गए कौन से? त्रेता युग में। आपका अंतःकरण त्रेता युग में आ गया। और नीचे आ गए तो अब आपकी चित्त वृत्ति, मन की वृत्ति कैसे चलने लगी? ये वाला काम करूं कि ये वाला काम करूं, ये खाऊं कि ये खाऊं, थोड़ा संशय में रहने लगा। आपकी चित्त वृत्ति 2 पर जाने लगी, ये सही कि ये सही, ये करना है कि वो करना है। तो जब ये संशयात्मक वृत्ति हो गई चित्त में, उस समय का नाम हो गया द्वापर। और जब आपके चित्त में बैठे बैठे उद्वेग आने लगे, जलन आने लगे, कलह प्रिया, काली कलह प्रिया, अंदर ही लड़ाई झगड़ा चलने लगा आपके चित्त के अंदर, तो आपका निवास कहाँ हो गया? कलयुग में। अब देखो, बाहर अपना समय की व्यवस्था अलग है और भीतर की व्यवस्था बिल्कुल अलग। ये व्यष्टि स्तर पे और बाहर हो गया समष्टि। हाँ, बाह्य व्यवस्था और अंतरंग। ऐसे ही अब बिल्कुल मैं इसको अपने सीधे विषय में आ रहा हूं। ऐसे ही अगर हमको समाज में जीना है ना, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज में जीना है, तो समाज में जीने के लिए भी हमको थोड़ा विभाग की व्यवस्था करनी पड़ती है। उसी का नाम है वर्ण व्यवस्था। ये वर्ण व्यवस्था को भी 2 तरीके से, बाह्य व्यवस्था में और अंतरंग व्यवस्था में, दोनों में देखना पड़ेगा तो समझ में आए, बाहर की स्थिति से और अंदर की स्थिति से। तो अब समाज में जैसे हमने कहा पेड़ है, जैसे हमने कहा कोई बीज है, कोई और चीज है, तो आप विभाग करते हो तभी काम चलता है। बिना विभाग के समाज में आप कोई काम नहीं कर सकते हो। अरे यहाँ तक कि आपके सामने 4 प्रकार की एक ही सब्जी है, उसी में 4 प्रकार के हैं, तो आप उसको छांट के अलग करते हो। बड़ा आलू अलग, सबसे छोटा वाला आलू अलग और बीच वाला आलू। क्यों विभाग किया? एक ही जात में ना, एक ही में आपने विभाग किया। ऐसे मनुष्य जाति का जो विभाग किया, वो 4 प्रकार का विभाग किया। सब एक जैसे नहीं होते, सब एक जैसे नहीं होते, सब धान 27 पसेरी नहीं होता। हाँ, ना था, ना है और ना होगा। बिना विभाग किए काम नहीं चल सकता। हाँ, सारे आम एक जैसे नहीं होते। हाँ, आपको विभाग करना पड़ता है। सारी सब्जी एक जैसी नहीं होती। हाँ, सारा गेहूं एक जैसा नहीं होता, गेहूं का विभाग करते हो। गेहूं है लेकिन उस गेहूं का नाम अलग रख दिया। एक के 68 एक नाम सुना मैंने, ये अमुक गेहूं है। धान सारा एक जैसे नहीं होता, ये बासमती है, ये अमुक नाम का चावल है, ये अमुक नाम का चावल है। बिना विभाग के आपका जीवन नहीं चलेगा। तो मनुष्यों का भी उसके विभाग किए गए। कैसे विभाग किया गया? अब कोई ऐसा बालक है, कोई बालक है जिसकी बुद्धि जगी है, हर चीज का विश्लेषण करता है, हर चीज का विचार करता है। हाँ? ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, चिंतन करता है। तो उसके भीतर विचार करने की सामर्थ्य है, चिंतन करने की सामर्थ्य है। एक बार मैंने पढ़ाया, उसको श्लोक याद हो जाता है। आप उसको कौन से वर्ण में रखोगे? हाँ, ये हमारा ब्राह्मण, ये विद्वान है। हाँ, एक पहला विभाग हो गया। उसकी बुद्धि के अनुसार, उसकी विवेक शक्ति सामर्थ्य,
आप दोनों समझना, मैं कह रहा हूं बाहर की व्यवस्था और भीतर की व्यवस्था दोनों का विभाग करना पड़ेगा, व्यष्टि और समष्टि। हाँ, इस पर बहुत विस्तार है, बहुत विस्तार है इस पर। हम लोग जब पढ़े थे तो करीब 4-6 क्लास हुई थी इस पर, 1.5 घंटे की, पुराने जब 4-6 क्लास हुई होगी। अब एक विभाग आपने मनुष्य में किया, ये हो गया ब्राह्मण का। एक ऐसा भी बालक होता है जिसको मेहनत करने में बड़ा मजा आता है, कोई भी काम करा लो, ईंट उठवा लो, पढ़ने के लिए मत बोलो उसको। हमारे गुरुकुल में विद्यार्थी लोग भी ऐसे होते हैं। हाँ, पढ़ने के लिए मत बोलो, काम कोई भी करवा लो। हाँ, घास कटवा लो, हाँ घास कटवा लो, फावड़ा चलवा लो, और नहीं तो किसी को पटक के मरवा लो। लगा दो विद्यार्थी को, वो सामने वाला दुष्ट है, मार के आओ, वो मार के आवेगा। हाँ, ऐसे भी होते हैं। हाँ, उनको किस श्रेणी में रखे हम? अब आप समझ रहे होंगे। आए हमारे पास विद्यार्थी सब वैरायटी हैं, सारे विभाग हैं। मेरे पास गुरुकुल में 35 विद्यार्थी हैं इस समय पर, 35 होंगे, 35-38 विद्यार्थी हैं, सारा विभाग है। हाँ, वहाँ याद कर लेने वाले भी बच्चे हैं, पूरा उनको शुक्ल यजुर्वेद याद हो जाता है, ये भी बच्चे हैं। वो बच्चे हैं जो थोड़ा तोड़ा फोड़ी भी बहुत करते हैं, लड़ाई झगड़ा भी करते हैं। एक श्रेणी ऐसी भी है बच्चों की, ऐसी भी है, उनको मौका मिले तो आइसक्रीम खा भी लेंगे और एक बचा के अपने चुपके से रख भी आएंगे अपने कमरे में, शाम को खाएंगे। हाँ, जरूर होंगे, ऐसा होते हैं। थोड़ा सा कुछ मिला खाने को तो अभी भी खा लिया, और खा करके कुछ ऐसा छुपा करके ले जाएंगे अपने उसमें कि कोई देखे ना, गुरुजी देखे ना, उसको रख लेंगे। फिर जब कोई ना देखे तो बिस्कुट निकाल के खाएगा, फिर कुछ और करेगा। अब वो जो बचा के रख रहा है वो कौन है? किस विभाग में रखें उसको? हाँ, जो बचा के रख रहा है अकेले अकेले खाएगा वो। दिखा के नहीं खाएगा फिर, क्योंकि कोई किसी को दिखाएंगे तो बांटना पड़ जाएगा। हाँ, अकेले अकेले खा। वो अब आया किस में? वैश्य में, ब्राह्मण, क्षत्रिय। और एक श्रेणी ऐसी भी होती है, अब उसको इतना भी अकल नहीं है कि कल हमको कहाँ से खाना मिलेगा। हमारे कई महात्मा लोग कहते हैं ये मेहनती बहुत है महाराज, ये परिश्रमी बहुत है। हाँ, आप जो काम करोगे कहोगे वो कर देगा, बस ना तो पढ़ने के लिए कहो ना लड़ने के लिए कहो, खास करके सवेरे उठने के लिए मत बोलो। हाँ, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में उठना विद्यार्थियों के लिए सबसे बड़ा कष्टकारी होता है। हाँ, एक बार उठ गया उसके बाद आप उसको खिलाओ पिलाओ, खाने में मस्त, काम करा लो, दिन भर काम करा लो, जूता रहेगा। हम क्या कहें उसको, कौन सी श्रेणी में आया वो? गुरुदेव कहते थे थिंकिंग क्लास, एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास, ट्रेडिंग क्लास और लेबर क्लास। कहाँ पर नहीं है चारों क्लास? कब नहीं थे और कब नहीं होंगे। ये 4 विभाग मनुष्यों का किया गया और इन्हीं का नाम पड़ गया वर्ण व्यवस्था। ये व्यवहार चलाने के लिए वर्ण व्यवस्था भगवान ने जो कहा है, हम इतना बहुत अच्छा। एक चीज और है, चलो इतना जो यहाँ पर लिखा ना, ये अब आपके अंदर के गुणों का मैंने निरूपण किया, अभी आपके अंदर के गुण का निरूपण किया। तो भगवान ने कहा गुण कर्म विभाग से, जिसके जैसे गुण हैं। कहाँ पर गुण? कहाँ? भीतर, बाहर नहीं है। हाँ, क्रिया अपने इस शरीर से हो रही है, तो ये अंतरंग की बात है। जिसके जैसे गुण हैं, जिसके जैसे कर्म हैं, उन्हीं के अनुसार हमने 4 प्रकार के वर्ण व्यवस्था का विभाग किया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये विभाग किया। मूल बात ये है, जिस चीज को आप करते रहोगे, जिस चीज को करते रहोगे, करते करते उसका अभ्यास पड़ जाता है आपको, उसमें आपका मन लग जाएगा। आप सत्संग सुनने लगो, सत्संग सुनते सुनते मन इतना लग जाएगा कि फिर सत्संग छोड़ने का दिल नहीं करेगा। हाँ, एक आदमी कोई सुई लेकर के, धागा लेके काम करने लगे, उसका सुई धागा में इतना प्रवीण हो जाएगा कि उसको दूसरे का देख के पता लग जाएगा कि इसने कहाँ गलती से चलाई।
करते 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 उस काम की प्रवणता हो जाएगी। ठीक है, हाँ, बहुत ध्यान से समझना, तभी समझ में आएगा। धीरे धीरे उस चित्त में बैठ जाएगा। हाँ, ड्राइवर है, उसके चित्त में बैठ जाता है कब गियर बदलना है। सोच के नहीं गियर बदलता, कभी विचार करके गाड़ी चलाने वाला अब हमको गियर बदलना है ये सोच के गियर बदले तो समझना सीख रहा है भी, वो लर्निंग में है। एक्सपर्ट होगा तो सोचता नहीं बल्कि सहज हो जाता है, अपने आप समय पर गियर बदल जाएगा। अपने आप आप चश्मा संभालते हो, ये सोच के नहीं, अनेक बार अपने आप चश्मा संभाल लोगे। हाँ, कोई महिला है वो आंचल सोच के नहीं संभालती। हम पूछे दिन भर में कितनी बार आपने चुनरी आंचल संभाला, कितनी बार बताओ? बोले सहज रूप में हो जाता है। तो जो काम आप करते रहोगे, इस कार्य को करते करते उसका अभ्यास हो जाएगा और आपके चित्त में उसका संस्कार दृढ़ हो जाएगा। आप लेटोगे भी तो उसी काम की याद आवेगी। एक कोई पढ़ने वाला है, लेटेगा तो मंत्र याद आवेगा, श्लोक याद आवेगा। आप लेटोगे तो आपको लगेगा हम जैसे सत्संग में लेटे हैं। दूसरा आदमी लेटेगा तो कहेगा उसको मार के जरूर आऊंगा कल। हाँ, ऐसा भी, क्योंकि उसका स्वभाव वैसे, अब वो चित्त वृत्ति वैसे बन गई। अब मान लो चित्त वृत्ति वैसे रहते रहते और वो संस्कार पक्का हो गया उस भाव वाला। हाँ, यहाँ हमने पैसा छुपा के रखा है। हाँ, ये लगभग लोग छुपा के रखते हैं। कहाँ रखते हैं अब हर आदमी अपना अपना समझे। हाँ, आदमी से पूछो कुछ रुपया है, बोले रुपया, जहर खाने को पैसा नहीं है। और शाम को मोदी जी ने कहा रात में 12 बजे के बाद नोट बंद। दूसरे दिन लोगों के यहाँ से लाखों लाख निकल आए। हाँ, एक दिन पहले कह रहे थे नहीं है और दूसरे दिन से कहाँ से निकल आए? कहीं ना कहीं छुपा कोई किताब में रखा हुआ था, कोई गुल्लक में रखा हुआ था, कोई धनिया मिर्ची के डब्बे में रखा हुआ था, सब निकल आया। ये भी है। हाँ, लेटेगा तो आदमी याद रखेगा वहाँ पर हमने छुपा के रखा है, वो किताब के बीच में छुपा के रखा है। हाँ, अमुक अमुक, वो संस्कार धीरे धीरे दृढ़ होता गया और संयोग से शरीर छूट गया। अभी ज्ञान हुआ नहीं था, तत्वबोध हुआ नहीं था और शरीर मर गया। उसकी आयु पूरी हो गई, प्रारब्ध शरीर का पूरा हो गया और शरीर छूट गया। अब वो कहाँ जन्म लेगा? हाँ, जो संस्कार की पूंजी लेके गया है उसके भीतर जो उसका संस्कार दृढ़ हुआ है, जिस प्रकार का, चाहे स्वाध्याय का, चाहे संघर्ष का, चाहे संग्रह का, चाहे सेवा का, जो संस्कार उसके संग्रहित है उसी के अनुरूप वही, इसको कहते हैं अविद्या, कर्म और पूर्व प्रज्ञा। ये शब्द याद रखना, बहुत बार आएगा। अविद्या अज्ञान है, फिर उससे कर्म करता है और कर्म से पूर्व प्रज्ञा संस्कार इकट्ठित हो जाते हैं, वही उसको जीव को लेके जाते हैं। अब वो जो जीव जाएगा तो उसको उसी प्रकार का परिवार चाहिए, उसी प्रकार का वातावरण माहौल चाहिए जहां पर वो अपने संस्कार के अनुसार व्यवहार कर सके। जैसे अगर कोई साधक है, किसी कारण से तत्व को नहीं जान पाया और शरीर छूट गया, तब भगवान गीता जी में कहेंगे 6ठे अध्याय में, हाँ, शुचीनाम श्रीमताम गेहे अथवा योगिनाम एव कुले भवति धीमता, योग भ्रष्ट वहां पर जाएगा। वो जो जीव है, वो जीव अपने उस संस्कार के अनुरूप उस स्थान को देखेगा, देश काल को सीखेगा। ये सब अदृश्य जगत में होता रहता है। और अगर उस प्रकार की माँ है, कोई परिवार है, पिता है, और वहां पर जाकर के वो अपने संस्कार के अनुरूप ही उस परिवार में जाके जन्म ले, जहां पर उसको जो छूटा हुआ था, जो पहले करता था, वैसे उसको माहौल मिल जाए। अरे आप भी यहाँ से आप किसी और शहर में जाओ तो जैसे यहाँ रहते हो उसी के अनुरूप आप होटल देखोगे, उसी के जैसे आप रहने की व्यवस्था देखोगे। आप अपने बच्चे की विवाह शादी करना हो तो अपने स्तर का देखोगे।
हाँ, नौकरी से आपका बड़ा लगाव है, नौकरी करने वाला देखोगे। बिजनेस से बड़ा लगाव है तो बिजनेस वाला देखोगे। और अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब का आदमी होगा तो नौकरी वगैरह नहीं पूछेगा, खेत कितना है। जिसके पास जितना ज़्यादा खेत वही उसका सबसे बड़ा आदमी। तो बम्बई में होवे तो पूछेगा फ्लैट है कि नहीं है। हाँ, अगर फ्लैट है तो उसी के अनुरूप देखोगे ना। तो ऐसे वह जीव अपने कर्म के संस्कार के अनुरूप परिवार देखता है। अब उसी परिवार में जाकर के वो जन्म लेता है। अब देख, 4 बच्चे हैं, चार जीव मरे थे। चारों ने सोचा, चारों के भीतर वो अदृश्य जगत में सृष्टि चली, हमको ऐसा परिवार चाहिए जहां साधना भजन का मौका मिले, जहां माता पिता अच्छे हों। उस परिवार में जाके पैदा हो गए चारों बच्चे। हाँ, कौन सा परिवार होगा? बोले साधना भजन वाला परिवार होगा। तो कौन सा हो गया अब वो? इसको अब ध्यान देना, हमने पहले कहा कि अंतरंग तो कर्म से देखना पड़ेगा, भीतर तो आपको कर्म से देखना पड़ेगा, गुण और कर्म से। लेकिन बाह्य जगत में अब आप किस प्रकार के परिवार में जन्म लिए। बहुत बार हम अपनी वाणी से कुछ बोलते हैं लेकिन चित्त में भाव हमारा कोई और। वाणी से आप बोलते हो ब्राह्मण के जैसे और चित्त में होता है वैश्य के जैसा व्यवहार। और जब वहां से आवेगा तो चित्त प्रधान होगा ना। तो आकर के वो जिस परिवार में जन्म लेता है, अब यहाँ पर हम कह रहे हैं जन्मना ही वर्ण व्यवस्था मानी जाती है। जन्म से, बाह्य जगत में जन्म से। हाँ, आपको अगर विवाह करना है अपने बेटे का, बेटी का, कौन सा परिवार देखोगे? अपनी जाति का। हाँ, अगर कोई मिश्रा पांडे परिवार है अपना ब्राह्मण परिवार देखेगा, कोई क्षत्रिय है हाँ, अपना परिवार देखेगा। हाँ, हाँ, भले वो कहे कि नहीं हमको नहीं चाहिए, लेकिन हमारे समाज की एक व्यवस्था तो चलती रहनी चाहिए। तो इस प्रकार से जीव चूंकि अपने वासनाओं के अनुसार, अपने पूर्व के कर्म के अनुसार आके जन्म लेता है और वहां पर उसको वैसे ही वातावरण मिलता है जिससे उसके संस्कार आगे बढ़ सकें। तो बाह्य जगत में हमारा जो व्यवहार है वहां पर जन्म से हम मानते हैं। अंतर जगत में जब मानना होगा तो हम गुण और कर्म से माने। दोनों बातें समझना। लेकिन अब गुण और कर्म हमेशा नहीं रहेगा ना। आपका जो कर्म है बदल जाता है, दिन भर में 10 बार बदल जाता है। सवेरे नहाने लगे, कपड़े धोने लगे, दोपहर में आपने पैसा कमाना शुरू कर दिया, भोजन बना के आप खाने लगे, फिर उसके बाद सत्संग में बैठ गए। अगर कर्म से मानोगे अंदर तो सत्संग में बैठ गए तो कौन हो गए? ब्राह्मण। हाँ, किसी से जाके लड़ने लगे, मेरा जूता क्यों चुरा लिया, तो कौन हो गए बाप? क्षत्रिय। हाँ, तो दिन भर में कितना आप मानोगे अपना? आपका क्या माना जाएगा? तो शास्त्र ने कहा बाह्य जगत में, व्यवहारिक जगत में तो आपको जन्म से ही वर्ण व्यवस्था माननी चाहिए। क्यों? क्योंकि जीव उसी अनुरूप से आया हुआ है। हाँ, जीव अपने कर्म और संस्कार की पूंजी को लेके आया हुआ है और उस परिवार में आया हुआ है। कुछ ठीक लग रहा है कि नहीं? बाह्य जगत और अंतर जगत दोनों की बात समझना। तो बाह्य जगत में हमारा एक समाज है, ये वर्ण व्यवस्था कोई खराब नहीं था। वर्ण व्यवस्था इस शास्त्र के अनुसार बिल्कुल काम का था। हाँ, और इसके अलावा और कोई हो ही नहीं सकता, और कोई हो नहीं सकता। हाँ, इस परिवार में एक ब्राह्मण का परिवार, एक क्षत्रिय का, एक वैश्य का और एक सेवा करने वाले शूद्र। शूद्र को कभी छोटा नहीं समझा हमारे शास्त्रों में, हमारे ऋषियों ने उसको छोटा नहीं समझा। ये तो बाद में अब होता क्या है ना, चाहे जितना बढ़िया नियम बनाया जाए, उस नियम का कोई न कोई अपने हित के लिए, अपने फायदे के लिए उसका दुरुपयोग जरूर करेगा। हाँ, सड़क पर मास्क लगा के चलना चाहिए, मास्क लगाना के नियम है, सबके फायदे के लिए है, हित का है। लेकिन अगर एक आदमी कोई नहीं लगाया हुआ है, उसकी अपनी मौज है, तो पुलिस वाले को फायदा हो गया। हाँ, अब उस नियम से उसने उसका फायदा उठाया। नियम बनाया गया है सबके हित के लिए,
लेकिन उस नियम का कोई न कोई फायदा अपने हित के लिए अवश्य उठाने वाला समाज में पैदा हो जाता है। हाँ, अब जैसे बहुत बार ऐसा होता है, बहुत बार। हाँ, अब हुआ क्या, हमारा विद्यालय है, विद्यालय में एक बच्चा बहुत बढ़िया पढ़ने वाला है, हमने उस बच्चे को कोई पुरस्कार दिया, ये बढ़िया टॉपर है, एक पुरस्कार दिया उसको, एक जो है कोई ना कोई चिन्ह दे दिया, कुछ पैसा दे दिया, सबके बीच में उसका सम्मान हो गया। आप निश्चित समझिए कि उस बच्चे के भीतर जब आपने पुरस्कार दिया तो ये आपने सोचा कि इसको देख के 10 और बच्चे प्रेरणा लें, हमारे विद्यालय का नाम आगे बढ़े, 20 बच्चे और बढ़ें। लेकिन अब आपकी सोच अपनी जगह पर, लेकिन उस बच्चे से 10 बच्चे वहीं पर द्वेष करने वाले हो जाएंगे। जिसको आपने पुरस्कार दिया, आपकी भावना अपनी जगह पर, लेकिन उसी बच्चे से 10 बच्चे वही क्लास में द्वेष करने वाले हो जाएंगे। इसने ऐसा क्यों नंबर ले आया? नियम तो बनाया था बहुत बढ़िया, पुरस्कार दे के आगे बढ़ाने का, लेकिन उसी बच्चे का कोई ना कोई अहित करने वाला हो जाएगा। क्योंकि जब उस बच्चे का अहित होगा, उसकी पढ़ाई में बाधा हो जाएगी, तो मेरा हित हो जाएगा। हाँ, अपना भला साधने के लिए, अपना काम बनाने के लिए फिर दूसरे का वो अहित करता है। बीच में ये जो शुरुआत में चारों वर्ण था, वहां पर कोई छोटा बड़ा नहीं, सब अपना अपना काम करते रहो। लेकिन बीच में समस्या हुई कि सब ने अपना अपना हित साधना शुरू किया। हमारे शास्त्र के सामने कार्ल मार्क्स कहीं नहीं ठहरते उठते, मार्क्सवाद वगैरह। क्या हित इसको कहते हैं? हाँ, वर्ग हित। हाँ, हर उनकी भाषा में वो सर्सियन के थे, एक लाल क्रांति बहुत मशहूर हुई, रूस का जार था वहाँ पर बहुत। और वर्ग हित माने जिसमें हमारा फायदा होगा वो हम करेंगे और दूसरे को उसको फिर करने नहीं दें। जैसे हम कहें सीधा सीधा, रावण है, तपस्या करके सिद्धि प्राप्त किया, तपस्या करके वरदान पाया, लेकिन अब तपस्या से हमको वरदान मिल गया तो उस तपस्या को अब कोई दूसरा करे ना। अगर दूसरा कोई करेगा तो उसको खा जाना राक्षस लोग, यही तो है ना, क्यों ना करे? तो इसको कहते हैं अपना हित प्रधान आया, स्वार्थ की वृत्ति आ गई। जब स्वार्थ की वृत्ति आ गई तो अब जो ब्राह्मण वर्ग था, वो ब्राह्मण वर्ग ने, जो वर्ग बना था विभाग, ब्राह्मण वर्ग ने कहा बस शास्त्र पर हमारा ही अधिकार है, और जो शास्त्र का ज्ञानी है वो सबसे ज्यादा श्रेष्ठ। देखो अब देखो धीरे धीरे चित्त वृत्ति में दोष आने शुरू हो गए। हाँ, अब देखो शिक्षा में फिर अब शास्त्र को पढ़ने का अधिकार सबको नहीं है। महाभारत का, भागवत का एक श्लोक है, भागवत के पहले स्कंद का 4वां अध्याय 25वां श्लोक, बहुत प्रसिद्ध है, बड़ा विवादित है। जैसे यहाँ का एक प्रसंग है, वहाँ पर है, स्त्री शूद्र द्विज बंधु नाम त्रयीना श्रुति गोचरा, स्त्री शूद्र द्विज बंधु नाम त्रयीना श्रुति गोचरा, ऐसे आता है। तो अब धीरे धीरे सबको वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है, क्योंकि हमारा ये वाला पढ़ लेंगे तो हमसे बराबर हो जाए। देखो शिक्षा के अधिकार में वंचित किया जा रहा है धीरे धीरे। हाँ, तुम नहीं, क्षत्रिय ने रण विद्या, युद्ध कौशल दूसरा कोई सीख नहीं सकता। याद करो, कर्ण को मना किया गया ना, कर्ण को मना किया, एकलव्य को मना किया गया ना। अब दूसरा कोई सीख नहीं सकता इस विद्या को। तो देखो अब अपना एक क्या हो रहा है, अपना हित साथ। अब यहाँ से हमारे समाज में समस्याएं पैदा होनी शुरू हुई थी। शुरुआत में चारों वर्ण अच्छे थे, मिलके रहते थे। हाँ, हम लोगों को देखते देखते, हम लोगों के 50 साल पहले इतना द्वेष नहीं था जितना आज है। हाँ, 50 साल पहले इतना द्वेष नहीं था। सब अपना अपना काम करते थे, नाई अपना काम करते थे, कुम्हार अपना काम करते थे, अमुक लोग अपना काम करते थे, सब अपना बढ़िया मिलजुल के रहते थे। हाँ, किसी के यहाँ शादी विवाह में सब लोग इकट्ठा हो जाते थे। हाँ, लेकिन धीरे धीरे शासन ने इतना ज़्यादा जहर फैला दिया, क्योंकि शासन का सहयोग है। हाँ, हाँ, वर्ग भेद रहित समाज चाहिए। वर्ग भेद रहित कैसे कर पाओगे? आप तो राजनीति में बैठे हो, वहाँ पर बड़ी कुर्सी पे, वो तो IPS अफसर है, वो तो बड़ी कुर्सी पर है। और बड़ी मुसीबत की बात है कि जब उनको अपना फायदा होवे तो कहेंगे मेरी ये जाति है,
अपना फायदा होवे तो अपनी जाति बताने में कोई संकोच नहीं होगा, जाति का प्रमाण पत्र देंगे, क्योंकि उनको अपना फायदा चाहिए। भले उनके पास में धन संपत्ति बहुत है, अरबों रुपए हैं, उसके बाद भी अपनी जाति के अनुसार फायदा लेने के लिए एप्लीकेशन लगा देखो, जबकि आपको जरूरत नहीं है। एक आपका बेटा है, आप इतने बड़े नेता हो, मंत्री हो, आपके बेटे का स्कॉलरशिप मिले, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन वहाँ पर वो अपनी जाति का प्रमाण पत्र लगा के लेगा। व्यवहार में कह दो तुम्हारी जाति कौन, बोले मुकदमा कर देंगे, जाति पूछा इसने। ये देखो, ये फायदे की बात आई ना, जहां स्वार्थ की वृत्ति आई वहीं से गड़बड़ हो गया। तो ब्राह्मण के भीतर अपना हित वृत्ति आई, क्षत्रिय में अपनी हित वृत्ति आई, वैश्य में अपनी हित वृत्ति आई, सब अपने अपने कर्म से जो उनका कर्म था वंचित होने लगे, दूसरे को नीचा दिखाने की बात आने लगी। और समस्या वहां पर हुई जब किसी और वर्ण के लोग शिक्षा न प्राप्त कर पाए। यहां से समझना, क्यों आप थोड़ा ध्यान से समझना, बहुत मूल, शिक्षा पर अधिकार किसी एक का कर लिया, सारा का सारा शिक्षा से ही योग्यता आती है। ये बात बिल्कुल निसंदेह सत्य है, शिक्षा से ही व्यक्ति में योग्यता आती है, और उस योग्यता से उसके भीतर पात्रता होगी। हाँ, पात्रता धनम आपनोति। हाँ, जब देखो शिक्षा होगी उसके भीतर, शिक्षा से वो समझदारी होगी, विद्वान होगा, पढ़ेगा लिखेगा, पात्र बन जाएगा। जब पात्र बन जाएगा तो धन कमा लेगा। जिसके पास धन होगा, अब पूरा का पूरा कह रहा हूं, जिसके पास धन होगा समाज में उसी की स्थिति सुदृढ़ होगी, समाज में भी और शासन में भी, दोनों जगह पर। नहीं समझ में आ रहा तो मैं क्या करूं? हाँ हाँ, शिक्षा से योग्यता आएगी, योग्यता से आप पात्र बन जाओगे। जब पात्र बन जाओगे तो आप धनार्जन कर सकते हो, जो काम खेती करोगे तो भी कमा लोगे। हाँ, और जब धन होगा तो समाज भी आपको एक अलग नजर से देखेगा, सामाजिक प्रतिष्ठा, शासन की भी दृष्टि होगी, सब कुछ चारों तरफ से सम्मान आपको मिलेगा। वंचित कर दिया गया धीरे धीरे शिक्षा से। हाँ, स्त्रियों को शिक्षा से वंचित कर दो, या और वर्ण को शिक्षा से वंचित कर दो। जब शिक्षा से वंचित कर दोगे तो उनके भीतर पात्रता नहीं होगी, पात्रता नहीं आएगी तो धन नहीं होगा, धन नहीं होगा तो झोपड़ी में रहेंगे। हाँ, और झोपड़ी में रहेंगे जो धन नहीं, तो सामाजिक स्थिति उनकी हो जाएगी धीरे धीरे। ये हजारों साल में ऐसे बदला है, सैकड़ों साल में ऐसे धीरे धीरे हो गया, और धीरे धीरे एक समाज ऐसा हो गया जो बिल्कुल, जिसको आज की भाषा में लोग कहते हैं दलित समाज। आज की भाषा में शेड्यूल कास्ट, SC, शेड्यूल ट्राइब, आदिवासी, दलित समाज होता चला गया, क्योंकि शिक्षा है नहीं, शिक्षा के लिए मना किया। हाँ, और उसके साथ ही साथ समाज नीचे की तरफ चलता चला गया। अब उपाय तो एक अलग चीज है। इस तरीके से हमारे यहाँ फिर उन्हीं में से, हाँ देखो, अब और अब ये जो शिक्षित समाज होता है, आप बड़ा गौर करना, तो जो शिक्षित समाज हो रहा है, जिसने थोड़ा शिक्षा प्राप्त कर ली, उसकी बुद्धि जगी, उसकी बुद्धि में किसी का एक उदारता का भाव आया, प्रेम का भाव आया। देखो ये हमारा अमुक जाति वाले के साथ कितना नाइंसाफी हो रही है। फिर उसने ग्रंथ लिखना शुरू किया, फिर अखबार निकालना शुरू किया, अखबार में उसने आंदोलन करना शुरू कर दिया। ज़्यादातर आप अच्छा मान लो, कोई जैसे हमारे, एक नाम ले लूँ, मुंशी प्रेमचंद, इनको ब्राह्मण विरोधी माना जाता है। दलित समाज के पक्ष में इनका पूरा का पूरा साहित्य इनका दलित समाज। लेकिन इनके ग्रंथ को पढ़ने वाला दलित कहां से आएगा जो पढ़ने ही नहीं जानता? पढ़ेगा कौन? वही हमारा जो शिक्षित समाज। हाँ, अंग्रेज का विरोध करने वाले आए कौन? सबसे आगे जिनको अंग्रेजी का वो ज्ञान हुआ, जो बाहर जाके पढ़े,
बाहर जाकर के इंग्लैंड आदमी पढ़े, शिक्षित हो गए, वही आकर के फिर अंग्रेजों का विरोध का जो है लीडरशिप किया उन्होंने। चाहे वो गांधी जी हों, नेहरू हों, हमारे सुभाष बोस हों, चाहे और भी अनेक अनेक महापुरुष हों, सब के सब वो बाहर की शिक्षा से शिक्षित हुए। अगर शिक्षा नहीं होगी तो इसी समाज में, हमारे यहाँ के समाज में कोई ऐसा शिक्षित हुआ जो फिर उसका विरोध करता है। जब विरोध करता है तो दूसरा वाला समाज खड़ा हुआ। अब दूसरा वाला समाज खड़ा होगा, जिसको हम दलित कहते हैं या शूद्र कहते हैं, वैश्य कहते हैं, वो जब खड़ा होगा तो अब वो ब्राह्मण से अपना बदला चुकाएगा। अच्छा, इन्होंने हमको बहुत सताया है और धीरे धीरे समाज में पूरी तरह से वैमनस्य फैल गया। जहाँ तक विभाग की बात थी, वहाँ तक वर्ण की व्यवस्था की बात थी, वहाँ तो बहुत सुंदर 100% खरा सिद्धांत है। लेकिन जब उसमें अपना हित समाया, दूसरे को नीचा दिखाने की बात आई, शिक्षा व्यवस्था से एक दूसरे को काट दिया गया, धीरे धीरे अपमानजनक परिस्थितियां पैदा हुई, तो ज़्यादातर समाज में वो एक कमी को लेकर के आदमी आगे बात करता है और उससे ये वर्ण व्यवस्था को लोग हमारे उल्टा सीधा बोलने लगे। हाँ, नहीं तो बिना वर्ण व्यवस्था के अभी भी अगर मैं सत्संग सुना रहा हूँ, यहाँ भी विभाग होगा। विभाग कैसे? पुरुष वर्ग इधर बैठेंगे, स्त्री वर्ग इधर बैठेंगे, पत्रकार बंधु इधर बैठेंगे, आयोजक बंधु इधर बैठेंगे, ये भी तो विभाग है। संगीत वाले यहाँ बैठेंगे और सेवा करने वाले अमुक बैठेंगे। सेवा करने वाला कोई जूते की सेवा कर रहा होगा, इसका भी पुण्य है। जूते की जो रखवाली कर रहा है उसके पुण्य की कोई कमी थोड़ी होती है। हाँ? कोई भोजन की व्यवस्था कर रहा होगा, सेवा कर रहा होगा, कोई पत्तल चला, वो भी तो सेवा है। बिना विभाग के काम चलता नहीं। तो समाज में विभाग के अनुसार काम चलता है। बाह्य जगत में 4 वर्ण हुए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, जिससे हमारी सामाजिक व्यवस्था ठीक ठाक चलती रहे और अंतर जगत में हमारे गुण और कर्म के अनुसार विभाग किया गया। ठीक है, आगे बढ़ूं। एक शब्द और कह सकता हूं, इसके साथ आगे बढ़ते हैं। हाँ, इस श्लोक में आ जाते हैं। फिर जितनी प्रजाति होती है, सबकी अपनी अपनी प्रजाति की सुरक्षा या कह लो शुद्धि, वंश शुद्धि आप सब चाहते हो कि नहीं? चलो हम आदमी को छोड़ के देते हैं, अभी छोड़ देते हैं आदमी को। हाँ, बीज को ले लो। एक बीज है तो उस बीज की अपनी एक विशेषता होती है, अपने उसके एक गुण हैं। उस बीज को आप दूसरे से मिला दोगे तो शायद वो बीज का गुण खराब हो जाएगा। या और समझ लो, हमारे यहाँ गाय हैं, लोग घर में कुत्ता पाल ले, हाँ कुत्ता पाले हैं, पशु पालते हैं। अगर कोई आदमी, हमारे पूज्यपाद स्वामी निश्चलानंद जी का शब्द है, अपने शंकराचार्य, उन्होंने कहा अगर कोई आदमी 50,000 का एक कुत्तिया खरीदा, कौन सा अल्सेशियन या डाबरमैन, कोई कुत्तिया खरीदा, तो उसको सड़क पर चलने वाले कुत्ते से उसकी मीटिंग कराएगा? हाँ, उसका सहवास सड़क पर, हाँ, उसका अगर बीरी आएगा तो क्या कहेगा आदमी? नहीं नहीं, इसकी प्रजाति खराब हो जाएगी। हाँ, हमारा ये डाबरमैन है, हमारे अल्सेशियन है, हमारी अमुक प्रकार की गाय है, इसको इसी प्रकार के जो है इसका मिलन होना चाहिए, जिससे हमारी वंश जो है इसकी प्रजाति बिल्कुल सही रहे। अब बहुत सूक्ष्म चिंतन है। हाँ, हाँ, जब एक एक चीज में है, हाँ, एक एक चीज में, इवन दो बड़े बड़े राजा परिवार को यहाँ होता था, कहते थे ये राजवंश है, राजवंश है। अभी भी इंग्लैंड के जो महारानी है, वहाँ का महाराजा है, वहाँ दूसरे वाला का शादी नहीं कर सकते। पारसी समाज की लड़की किसी से शादी नहीं कर सकती, वो वंश की शुद्धि। हमारा ऐसा ही वंश, मैं कह रहा हूँ पशु में है, लोग बचा के रख रहे हैं, आज उसको सुरक्षित रखने का प्रयास किया जा रहा है। इस प्रजाति को सुरक्षित रखना, इस प्रजाति को सुरक्षित रखना, इस प्रजाति को सुरक्षित, इस प्रजाति को दूसरे प्रजाति से जो है मिक्स नहीं कर। हाँ,
क्यों कर रहे हैं? तो ऐसे हमारे मनुष्य में सब एक भाव कैसे हो गया? आजकल का जो चलता है कि जिसकी जहाँ मर्जी हो वह वहाँ विवाह कर ले, वही ये कहाँ की बात हो गई? हमारे यहाँ भी ये शुद्धि का है, ये शुद्धि का है। आपके वंश की शुद्धि कैसे होगी? श्रेष्ठ की तरफ जाओ ना। अब अगर एक कन्या है क्षत्रिय की और जाकर के विवाह कर लेती है वो किसी बहुत नीची जाति से, कहाँ का वंश आएगा फिर? आगे की पीढ़ी दर पीढ़ी कहाँ से? वो तो बदल जाएगी। आप कल्पना करो, गीता जी में अर्जुन कहता है कि वर्ण संकर हो जाएंगी सृष्टि, वर्ण संकर हो जाएंगे, और भगवान ने स्वयं स्वीकार किया वर्ण संकर जब हो जाएगा तो उपहन्याम इमा प्रजा। हम लोग इससे सहमत नहीं कि जिसकी जहाँ मर्जी हो वह वहाँ विवाह कर ले, वह लड़की या लड़का दोनों लड़की लड़का नहीं। हमारी अपनी एक परंपरा है, क्योंकि वो गुण हैं, उसमें वो गुण होते हैं। जैसे बीज में सामर्थ्य होती है, इस बीज वाला ऐसा व्यवहार करेगा, इस बीज वाला ऐसा स्वभाव होगा, इस बीज का हमने आम डाला तो इसका फल ऐसा होगा, इसमें इस प्रकार का स्वाद होगा। तो है ऐसे ही मनुष्य के भीतर भी है, इस प्रकार के मनुष्य का वीर्य होगा तो उसमें ये सामर्थ्य होगी, उसमें ऐसी उसके गुण होंगे, ऐसी प्रकृति होगी, तो ये समाज में इसकी सुरक्षा होती रहे। इसलिए हमारे यहाँ पहले जाति समाज, जो अब इसको वर्ण की बजाय हम जातिवाद कह दें, जाति व्यवस्था आई, वो बहुत अच्छा था। न्यायालय की जरूरत नहीं पड़ती थी पहले के जमाने में, सारा का सारा जो है अपना हिसाब किताब, हर एक जात की अपनी पंचायत होती थी, अपने लोग मिल करके सारा का सारा तय कर लेते थे, सब का सब। खैर विवादित विषय हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन हम इसके पक्षधर हैं। सिद्धांत रूप से बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि हमारी दृष्टि में हर जीव का पूर्व का जन्म है, पूर्व के जन्म के संचित पूंजी है, संचित पूंजी लेकर के इस परिवार में आया है। हमको वंश को भी सुरक्षित रखना है, समाज को भी सुरक्षित रखना है, और ऐसा समाज बने जिससे आपस में द्वेष की भावना ना पैदा, हम उसको गिरा दें नीचे, उसको हम नष्ट कर दें, हम ऊपर उठ जावें, ये वृत्ति न पैदा हो। हाँ, सब मिल करके रहें, और जिसके भीतर जो सामर्थ्य है वैसा आजकल भी कई बार आजकल कहते हैं बच्चे के भीतर कौन सा गुण है उसका विकास करना है। छोटे छोटे स्कूल में भी, छोटे छोटे प्राइमरी स्कूल में भी कहते हैं उसके भीतर की योग्यता को पहचानना है। वैसा अब ये बच्चा संगीत की तरफ जाना चाहता है, 10 बार हमने समझाया किसी को मत खेल क्रिकेट उक्रेट, हाँ मानता ही नहीं। हमारी भगत का बच्चा, हम समझाते हैं कि मत खेल, ये कुछ नहीं होगा। एक हिंदुस्तान से 11-12 बच्चे खेलेंगे एक बार, लेकिन वो जब देखो तब क्रिकेट खेलता है। उसके भीतर कुछ वो क्वालिटी है, एक के भीतर संगीत की है, एक के भीतर शिल्पकार की क्वालिटी है, तो उसको वैसे ही वातावरण भी उसको उसी प्रकार से प्राप्त होना चाहिए, उसी प्रकार से। तो सबके भीतर अलग अलग सामर्थ्य है, सब एक जैसे नहीं हो सकते। हमारी बात में सारे मनुष्य तो हैं, मनुष्य हैं, सब ब्रह्म विद्या के अधिकारी हो, लेकिन सारे मनुष्य के गुण और कर्म स्वभाव एक जैसा नहीं है। अगर एक जैसा है, सारे मनुष्य एक जैसे हैं, तो आप 10 मनुष्यों को कारागृह में क्यों रखे हो? वो भी तो मानव है। आप 10 मनुष्यों को गोली मार देते हो, ये भी तो मनुष्य हैं। हाँ? ये क्यों? आप अपने दफ्तर में, आप राजनेता हो, बड़े मंत्री हो, आप अपने यहाँ पर 50 लोगों को सफाई में लगवाए हो, माली रखे हो, क्यों रखे हो? अपनी कुर्सी पे बिठाओ, सब मनुष्य तो एक जैसे हैं। हाँ? एक जैसे मनुष्य का शरीर है, लेकिन एक जैसे वातावरण नहीं मिला, एक जैसे बुद्धि का विकास नहीं हुआ, एक जैसे मूल संस्कार की पूंजी लेके नहीं आए हैं। इसलिए ये वर्ण व्यवस्था की बात भगवान कहते हैं सृष्टि के प्रारंभ में मुझसे चली है, इसको बनाने वाला मैं हूँ, और फिर भी मैं कुछ करता नहीं। 4 वर्ण बाह्य जगत में, व्यवहारिक जगत में जन्म से, आंतरिक जगत में
गुण और कर्म से। सावधानी से समझना। जैसे हमने कहा बाह्य जगत में युग समय के अनुसार, आंतरिक जगत में युग गुण और कर्म के अनुसार, उसी प्रकार से बाह्य जगत और समष्टि भाव और व्यष्टि, ये दोनों को समझना चाहिए। आज यहीं पर भगवान ने कहा चारों प्रकार के वर्ण, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, सबकी मेरे द्वारा रचना हुई, लेकिन फिर भी मैं कुछ करता वर्ता नहीं। ब्राह्मण अपना कार्य करे, क्षत्रिय अपना करे, वैश्य अपना करे, हाँ? सेवा करने वाला अपना करे, सब अच्छे हैं, सब अच्छे। हमारे यहाँ छोटा बड़ा नहीं, ये छोटा बड़ा बीच में आ जाता है, बीच में आ जाता है समझ। छोटा बड़ा तो इतना ही है कि एक आदमी के बढ़िया बढ़िया कपड़ा में दे दो, कोट पैंट बढ़िया कपड़ा दे दो, तो दूसरे आदमी को देख करके चिढ़ाएगा, तो मेरे पास तो कुछ नहीं, देख मेरे पास। अब क्या हो, द्वेष पैदा हो गया। ये मानव की सहज वृत्ति है। एक आदमी का जूता बढ़िया होए, दूसरे आदमी का जूता खराब होए, तो उसको जो है हाँ, उधर 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 रहो, हाँ, हाथ हमसे मत मिलाना क्योंकि तुम गए गुजरे हो। क्या हुआ? भीतर एक बीच में द्वेष वृत्ति जो पैदा हुई, उससे व्यवस्थाएं गड़बड़ाई, अन्यथा ये व्यवस्था बिल्कुल सही थी और सही है और यही रहेगा। चलिए आज यहीं पर ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।